मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। आजाद कश्मीर के इलाकों मीरपुर, भिम्बर, खड़ी शरीफ और मंगला में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, फालिया, डस्का, हाफिजाबाद, मुरीदके में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। 2 घंटे की बारिश ने गुजरात की गलियों को नदी नालों में तब्दील कर दिया। लाहौर में बारिश के बाद 95 फीडर स्ट्रिप कर गए। कराची का मौसम अबरा आलूद, समंदरी हवाएं गर्मी को साथ उड़ा ली गई। आज गर्मी की शिद्दत कम रहने की तवक्को है। बन्नू अम जरगे के अमायदीन की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से वज़ीर आला हाउस में मुलाकात। जुमेरात को सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। बन्नू में अलामती धरना जारी रहेगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमन कमेटी की दावत पर वज़ीर आला जुम्मे को बन्नू का दौरा करेंगे। एपिक्स कमेटी में दहशतगर्दी से मुताल्लिक तमाम उमूर पर बात होगी। अमन व अमान की बहाली के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। बन्नू अमन मार्च में मुसल्ला लोग शामिल थे। रियासत और फौज के खिलाफ नारे लगाए गए। सप्लाई डिपो लूटा गया। फौज का रद्द अमल SOP और ऑर्डर के मुताबिक था। वाक़े के बाद हंगामा खड़ा किया गया कि फौज ने सीधी गोली चलाई। असल दहशतगर्दों के साथ डिजिटल दहशतगर्दी का भी सामना है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं अदालती निज़ाम ने 9 मई के मंसूबा साजों को ढील दी तो इंतशार फैलेगा। जिम्मेदारों को अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो फस्तायत मजीद बढ़ेगी। अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, इंसदाद दहशतगर्दी की मरबूत मुहिम है। इंतहाई संजीदा इशूज को भी सियासत की भेंट चढ़ाया। एक सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाने के लिए खड़ा हो गया। $3 साल में मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना तक ले जाने का हदफ है। मुतालिका इदारे अमली इक़दामात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरामदात बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। कहा गुज़श्ता माली साल में मुल्की बरामदात $30 अरब से ज़्यादा रहीं। बरामद कुनिंदगान के मसाइल आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश की जाए। ज़रई बरामदात में इजाफे के लिए वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सूबों के साथ मिलकर काम करे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज चीन रवाना होंगे। $15 अरब के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग बातचीत करेंगे। गर्दिशी कर्ज से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए का कहना है वज़ीर ख़जाना दौरा चीन में पैंडा बॉन्ड्स पर भी बातचीत करेंगे। का मुआहिदा और आज का पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकता। ये IPPs के एग्रीमेंट रहेंगे, ये मुल्क खाकम बदहन बिल्कुल नहीं चलेगा। मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है और तबाह बर्बाद हो जाएगा। इन मुआहिदों की वजह से पाकिस्तान कोलैप्स कर गया है। IPPs मुआहिदे और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने IPPs के साथ मुआहिदों को मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया। कहा इन मुआहिदों के बायस मुल्क की मईशत और तरक्की ज़मीबोज़ हो चुकी है। अब आम 60 रुपये यूनिट नहीं खरीद सकते। मुआहिदों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म चीन से बात करें और बताएं कि हमसे गलती हो गई। पाकिस्तान अब इन मुआहिदों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून पहले ही मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दायर कर चुकी है। अडियाला जेल इंतजामिया ने थाना संजानी के मुकदमे में बानी PTI को अदालत में पेश करने से मौजरत कर ली। रिपोर्ट में कहा गया है सिक्योरिटी वजूहात पर बानी PTI को पेश नहीं किया जा सकता। बुशरा बीबी के खुफिया मुकदमात में मुमकिना गिरफ्तारी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने एतराज़ात खत्म करके दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। दरखास्त में कहा गया है बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। गवर्नमेंट को जो भी फैसले करने अपने हिसाब से कर सकती है, लेकिन सियासत में दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फर्क होना चाहिए। पूरा मैंने एफआईआर कॉल दी थी तो फिर लोग अंदर कैसे घुसे? रेडियो पाकिस्तान के को आग किसने लगाई? एम्बुलेंसेज क्यों जली? ये पूरा मन उनके गुजारे है तो फिर पुरतशद्दुद क्या होंगे? बानी PTI ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग GHU के अंदर कैसे घुसे? रेडियो पाकिस्तान को किसने आग लगाई? एम्बुलेंसेज क्यों जली? ये पुरअमन एहतजाज था तो पुरतशद्दुद कैसा होगा?
वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा, कोई भी भारतीय या इसराइली लॉबी पीटीआई को फंडिंग क्यों कर रही थी? जब ये फैसला आया था उसी वक्त इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजना चाहिए था। पीपल्स पार्टी किसी सूबे में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करेगी। डिजिटल दहशतगर्दी का पीटीआई के मुंसलिक अकाउंट से बहुत कम ताल्लुक है। सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ मुहिम पीटीएम, बीएलए, कलदम, टीटीपी जैसी तंजीमें चला रही हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, नामालूम अकाउंट्स पीटीआई के टैग इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अकाउंट्स की असल वाबस्तगी अलहदगी पसंदों से है। बानी पीटीआई कौमी विफाक परस्त रहनुमा है, कभी ऐसे एजेंडों की हिमायत नहीं करेंगे। जिस दिन से ये ऑर्डर आया है पीटीआई के अंदर फिर वो लहर दौड़ गई है 9 मई वाली। रिजर्व सीट्स के फैसलों की बात कर रहे हैं तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि मायूसी होगी, मायूसी होगी, मायूसी होगी। पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है आइन को, किसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ना रीराइट कर सकती है ना अमेंड कर सकती है। मखसूस नशस्तों का फैसला आते ही पीटीआई में 9 मई की लहर फिर दौड़ गई है। सेनेटर फैसल वावड़ा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, मखसूस नशस्तों से मुतालिक पीटीआई को मायूसी होगी। जैसे बजट पास हुआ ऐसे ही पीटीआई पर पाबंदी के लिए सारी जमातें भी खड़ी होंगी। पार्लियामेंट कोई रबर स्टैंप नहीं है। 16 महीने पीडीएम की गवर्नमेंट के शुमार कर लीजिए, 100 डेज भी पूरे हो गए। मुझे बताइए कि कॉमन मैन, एक आम गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी, उसके लिए क्या रिलीफ मुहैया की? लोग सवाल करते हैं, खड़ा करके पूछते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, कहाँ से हम बिजली के बिल दें? हुकूमतें ट्वीट्स या इश्तिहारात पर नहीं चलती। 16 माह की पीडीएम और अब 100 दिन भी हो गए। आवाम को क्या रिलीफ दिया? लोग पूछते हैं कहां से बिजली के बिल अदा करें। साबिक नून लीगी रहनुमा आसिफ किरमानी बरस पड़े। कहते हैं मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया नहीं। अदलिया से टकराव करके बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून को बानी पीटीआई का खौफ है। एक वक्त था नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाते थे। आज नवाज शरीफ और नून लीग कहां खड़ी है? फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के झगड़े के खात्मे तक हुकूमत जाने का शक रहेगा। तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा की दफ्तर खारजा आमद नायब वजीर आजम इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा में मुज़ाकरात होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। रुकने खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, पीटीआई अब एक इदारा नहीं है। जानना चाहते हैं कौन सी अथॉरिटी है जिसने पार्टी इलेक्शन कराए। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से दस्तावेज जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। कहा, पुलिस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से तमाम दस्तावेज ले गई है। समाअत मुलतवी। दीन में पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर का कहना है अफगान हुकाम अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकें। कराची मंगू पीर में मियां बीवी के कत्ल का फैसला जिरगे में हुआ। पुलिस जराये का कहना है कत्ल में मियां बीवी के वालिदैन की रजामंदी भी शामिल थी। मकतूला सायरा की वालिदा और खाला ने कत्ल में अहम किरदार अदा किया। मकतूला की मां ने मुल्जिमान को घर के अंदर बुलाया। मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की और छुरियों के वार भी किए। इब्तदाई तौर पर दोनों फरीकैन ने मुकदमे के इंदराज से इनकार भी किया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 4 लाशें मिली। पुलिस का कहना है सुबह सवेरे कोरंगी कॉजवे नदी के करीब कचरा कुंडी से खातून और बच्ची की लाश मिली। क्राइम सीन से पत्थर मिला है जिस पर खून लगा हुआ है। रात गए फेडरल बी एरिया से 85 साल बशीर अहमद और लियाकताबाद डाकखाना से मोहम्मद शब्बीर नामी शख्स की लाश मिली। कराची में जेर जमीन सुरंगों के जरिए सैलाब पर काबू पाने की फिजिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल की जाए। सदर आसिफ जरदारी ने कराची को अर्बन फ्लड से बचाने के लिए मनसूबाबंदी की हिदायत कर दी। कहा, आलमी मयार के मुताबिक सीवरेज और सैलाबी पानी की निकास का मौसर निज़ाम बनाना होगा। कराची और उसके साहिली इलाकों को साफ सुथरा बनाने की ज़रूरत है। ऐवान सदर में इजलास में वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी शरीक थे।
इसराइल का खान यूनिस में तीसरी बार ऑपरेशन, बमबारी में 81 फलस्तीनी शहीद, 250 से ज्यादा जख्मी। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी का काफिला भी इसराइल के हमले की जद में आ गया। गजा में मजीद 2 इसराइली यरगमाली हलाक, इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी। रफा में अल-कस्साम ब्रिगेड ने इसराइली टैंक तबाह कर दिया। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी बंकर्स पर ड्रोन हमला किया। फलस्तीन में अमन होना चाहिए, रियासत को मजबूत बनाने की जरूरत है। बीजिंग में हमास और यासिर अरफात के अल-फतह के नुमाइंदों की मुलाकात हुई, मुफाहिमत पर इत्तफाक किया गया। दोनों तंजीमों ने फलस्तीनी इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए बीजिंग एलामी पर दस्तखत किए। हमास की जानिब से इस्माइल हनिया जबकि अल-फतह की जानिब से उनके नायब सरबराह महमूद अलूल ने नुमाइंदगी की। अमरीकी सदर बाइडन की अपने हामियों से कमला हैरिस की मुकम्मल हिमायत की अपील। डेलावेयर में इंतखाबी मुहिम के लिए कायम हेडक्वार्टर भी कमला हैरिस के हवाले कर दिया। कमला हैरिस की खिताब में ट्रंप पर कड़ी तनकीद, ट्रंप को दरिंदा सिफ्त और धोखेबाज करार दिया। कहा, माजी में बतौर प्रोसिक्यूटर मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया है। ट्रंप किसी जुर्म में सजा पाने वाले पहले सदारती उम्मीदवार हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला सिक्योरिटी नाकामी थी। अमरीकी सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी की कैमरली चैटल से तुंदो तेज सवालात, चैटल ने तस्लीम किया डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला खुफिया सर्विस की सबसे बड़ी ऑपरेशनल नाकामी है। सीक्रेट सर्विस की जिम्मेदारी कौमी रहनुमाओं की हिफाजत करना है, लेकिन 13 जुलाई को हम नाकाम हो गए। बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज जारी। वज़ीर आज़म शेख हसीना को मुआफ़ी मांगने समेत मुतालबात की मंजूरी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। तलबा का कहना है तमाम गिरफ्तार शुदगान को रिहा किया जाए, कर्फ्यू खत्म और इंटरनेट, मोबाइल फोन सर्विस और जामियात खोली जाएं। हसीना वाजिद ने अपोजिशन को पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार ठहराया। अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया में तूफानी बारिशों से तबाही, मिट्टी का तोदा गिरने से 55 अफराद हलाक। गुफा में मकामी अफराद और पुलिस एहलकार मदद के लिए पहुंचे तो दूसरी लैंडस्लाइडिंग हुई। मुतासरा मकाम पर इमदादी सरगर्मियां जारी। एशिया कप वुमेन्स के डू और डाई मैच में कौमी टीम आज यूएई से टकराएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। कामयाबी की सूरत में ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल में पहुंच जाए। तमगा हो या नहीं, हम पहले ही जीत चुके हैं। फलस्तीनी तैराक यजान अल-बाक कहते हैं तमाम तर मुखालफत के बावजूद पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत ही फलस्तीनी खिलाड़ियों के लिए सब कुछ है। फलस्तीन का 6 रुकनी दस्ता जुम्मे से शुरू होने वाले आलमी इवेंट में शिरकत करेगा।